रुपौली विधानसभा में उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ है उदय जी। रुपौली विधानसभा का क्या स्थिति बना, कैसे जीत हार हुई, थोड़ा सा वर्णन कीजिए आप। सबसे पहले आपका स्वागत है भाई मेरे। रुपौली विधानसभा, वही रुपौली विधानसभा जिस पे बीमा भारती जेडीयू से 5 बार विधायक वहाँ रही है और लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा देकर चली जाती है आरजेडी में और लोकसभा चुनाव हार जाती है और लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनको फिर आरजेडी वहाँ विधायक उपचुनाव में देता है आपको टिकट और टिकट से फिर वहाँ चुनाव लड़ती है और फिर वहाँ चुनाव हार जाती है। बहुत बड़ा समीकरण हुआ है वहाँ, खेला हो गया है। खेला समझ रहे हैं, खेला बीमा भारती के साथ हो गया है। एक वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया। लालू प्रसाद का जो कैडर वोट है, यादव वोट, वो कहाँ चला गया कि फिर हार गई? नहीं, लालू यादव का यादव वोट मिला है लेकिन MYY समीकरण जो मुस्लिम है ना, वोट में संदमारी हो गया है। अब गंगोट समाज वहाँ ज़्यादा है, वहाँ 2 बेग कालाधर मंडल और आपके बीमा भारती दोनों गंगोट समुदाय से आते हैं। दोनों ने एक दूसरे के वोट में संदमारी किया है और वहाँ पर निर्दलीय शंकर सिंह, वही शंकर सिंह जो कि 2000 में विधायक बनते हैं, उसके बाद से 2020 के चुनाव में 2 नंबर पर रहते हैं और शंकर सिंह 8211 वोट से चुनाव जीतते हैं रुपौली विधानसभा उपचुनाव और जनता उनको चुना कर विधानसभा में भेजी है। तो ये समीकरण जो आप बता रहे हैं, एक बात बताइए कि यादव वोट लालू प्रसाद के साथ था और लोकसभा में चुनाव लड़ा था मुकेश सहनी के साथ, तो क्या मुकेश सहनी के सहनी समाज था कि नहीं इस बार? सब था, सब वोट में टूट हुआ है तब ना शंकर सिंह वहाँ जीता है। ऐसे कैसे जीत गया है? टूट होने का कारण क्या था? देखिए, जो विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है ना, उपचुनाव में आपको खेला ही हुआ है। देखिए वहाँ रैली कौन नेता नहीं किए, खुद तेजस्वी यादव रैली किए, खुद वहाँ पे नीतीश कुमार रैली किए, कितने मंत्री MLA रैली किए, तब एनडीए वहाँ हार जाता है। और जो इंडिया गठबंधन से जो तेजस्वी यादव के पार्टी, लालू यादव के पार्टी से थे खड़ा वहाँ पे बीमा भारती, वो भी चुनाव हार जाती हैं। तो समझ लीजिए अब बिहार का राजनीति किधर जा रहा है। अब सोचिएगा कि हम यादव हैं तो यादव वोटर हमारा साथ है, हम राजपूत हैं तो राजपूत वोट हमारा साथ है, लेकिन वो सब जमाना गया। अब जात पर लोग वोट नहीं दिया। देखिए निर्दलीय कैसे जीत गया। शंकर सिंह 2000 में विधायक बने थे, उसके बाद अभी 2024 में बने हैं, 2020 में रनर रहे हैं। तो वोट अब चाहिएगा कि जाति का फैक्टर तो थोड़ा सा टूट रहा है। हालांकि बिहार है, उपचुनाव का रिजल्ट पूरे देश में देखे होइएगा, उपचुनाव का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में भी नहीं गया है। इंडिया पक्ष पर 2 निर्दलीय जीता है, एगो पर आप जीती है जालंधर में, वो 37,000 वोट से जीती है, देख सकते हैं। तो ये उपचुनाव से क्या आपको लगता है कि आने वाला जो बिहार विधानसभा की चुनाव है उस पर कितना फर्क पड़ेगा? सुनिए, अभी और चुनाव है बिहार में, 3-4 को सीट का और चुनाव है, तो उस हो जाने दीजिए, तब पूरा बताएंगे आपको कि ऊँट किस करवट बैठेगा। राजनीति में आप काफ़ी परिपक्व है कि राजनीति आप नज़दीक से देखते हैं, जानते हैं, इसलिए हम यह सवाल रखे हैं कि इस उपचुनाव से आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए 1 सीट का चुनाव अभी हुआ है, 2-4 सीट का होगा तब ना उसका, मान लीजिए 10 गो सीट का रहता, 5 गो जीता, चाहे 8 गो जीता, 10 गो जीता, तब ना मजा आता। हाल फिलहाल तो लोकसभा चुनाव भी हुआ है, अंदाजा नहीं लगता है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव के साथ बीमा भारती खड़ा थी, रुपौली में खड़ा थी ना। हम लोग रुपौली की बात कर रहे हैं। वही बीमा भारती जो पप्पू यादव उनको लगभग 30,000 से ऊपर वोटों से हराने का काम करते हैं ना निर्दलीय के। आज संजोग देखिए, पप्पू यादव का कैंची छाप और शंकर सिंह का भी कैंची छाप मिल गया। हालांकि वहाँ शंकर सिंह को वहाँ पर प्रशांत किशोर जी का भी साथ मिला है और जो स्वर्ण वोटर हैं और सभी जात का वोट मिला है, तभी शंकर सिंह वहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। हालांकि ये सोचने वाली बात होगी एनडीए गठबंधन और महागठबंधन को भी कि अब क्या होगा, क्योंकि नीतीश कुमार खुद वहाँ प्रचार किए, सारा नेता लोग प्रचार किया, सारा मंत्री लोग प्रचार किया।
अरे आप वही रुपौली है जिसमें 97,000 का लीड लोकसभा चुनाव में रुपौली विधानसभा में, मालूम है किनको मिलता है? रुपौली विधानसभा में 97,000 का लीड संतोष सिंह कुशवाहा जो कि जेडीयू के कैंडिडेट थे, और वहाँ पे पप्पू यादव को 72,000 का लीड मिलता है। और वहाँ मात्र बीमा भारती को क्या लीड मिलता है मालूम है? उस दर्शक जो देख रहे हैं उनको जानकारी के लिए हम बता दें, वहाँ पर बीमा भारती को मात्र 10,900 वोट मिलता है। तो सोच लीजिए उस लोकसभा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में जेडीयू की बीमा भारती कहाँ थी? तो कहीं ना कहीं जो वोट मिला था लोकसभा में पप्पू यादव को, वो वोट कहाँ जाके सेट हो गया? नहीं, पप्पू यादव साइलेंट हो गए, मदद नहीं किए। मदद तो अगर किए रहते हैं तो बीमा भारती चुनाव जीत गई रहती। वहाँ तो देखिए सीमांचल का कुछ सीट ऐसा है ना, सीमांचल का सीट उस पर पप्पू यादव का दबदबा है। आप मानिए या ना मानिए, कोई माने या ना माने, दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, पप्पू यादव सीमांचल का शेर है। जानते हैं पप्पू यादव वहाँ कुछ होता है, लोग पूर्णिया में तो क्या करता है, सरकार का वहाँ नंबर थोड़ी डायल करता है, वहाँ पप्पू यादव का डायल करता है। पप्पू यादव वहाँ का शेर है। रुपौली में जहाँ हुआ बीमा भारती का हार का कारण एक ही है कि वो वहाँ पे पप्पू यादव का सपोर्ट नहीं मिला, और वहाँ दोनों गठबंधन से लोग छूट हो गया था, इसीलिए हार का कारण है। तो पूर्णिया में पप्पू यादव का जब लोकसभा चुनाव था तो उस समय तेजस्वी यादव बोला कि आप भले ही एनडीए को दे दीजिए लेकिन पप्पू यादव को वोट नहीं कीजिए। तो क्या वो फर्क देखिए, राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना दुश्मन होता है। अभी रुपौली में पूर्णिया लोकसभा चुनाव में देखे ना, पप्पू यादव के खिलाफ खड़ा थी ना बीमा भारती खड़ा थी, तो फिर जाके क्यों उनके पास गई? वहाँ से बोले होंगे तेजस्वी जी कि जाइए वहाँ पर पप्पू यादव से मिलिए, कहीं दाल उल गल जाएगा। तो वहाँ तो दाल गला नहीं, पप्पू यादव ठीक है मदद करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके पप्पू यादव कहते हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन कहीं मंच पर साथ नहीं सीखते। सबसे बड़ा कारण है पप्पू यादव को बीमा भारती का हारने का, यही बड़ा कारण में से एक माना जा रहा है इसको। चलिए, तो अभी आप देख रहे थे चंपारण उदय न्यूज़ पर इस वक्त की बड़ी खबर जो रुपौली से आ रही थी, और रुपौली पर विशेष चर्चा हम हो रही थी उदय जी से।